हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नया पैन आने वाला है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट, वो एक्चुअली है क्या। आपको कहीं पे अप्लाई करना है कि नहीं करना, क्योंकि काफी कंफ्यूजन है कि पैन 2.0 में हमें अप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली पैन 2.0 प्रोजेक्ट इसलिए आया है क्योंकि पैन एंड टैन, इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं या मैटर्स होते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ साइट्स है। मतलब नंबर ऑफ द साइट्स, मतलब 3 साइट तो प्रेजेंटली चल ही रही है। अगर आपको पैन का कोई भी काम करना रहता है तो डिफरेंट पोर्टल्स है। कौन कौन से हैं यहाँ पर? ई फाइलिंग पोर्टल है एक तो, फिर है UTIITSL है, पोर्टल है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट्स पोर्टल है। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, कौन से पोर्टल में जाके कौन सा काम करना है पैन से रिलेटेड, जबकि इतना टीडीएस का नहीं होना चाहिए। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल डेवलप करें इस पैन 2.0 प्रोजेक्ट में। काफी लोग इससे ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पैन में क्यूआर कोड आ जाएगा और नए तरह का पैन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यूआर कोड 2017 ऑनवर्ड्स ऑलरेडी है। अगर आपके पास उससे पहले के पैन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्यूआर कोड उसमें भी आ जाएगा। क्यूआर कोड का क्या मतलब है? एक स्कैनर है बेसिकली, जो स्पेशल एप्लीकेशन ही स्कैन कर सकती है उस कोड को और उस पे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो की फीचर्स पैन 2.0 से रिलेटेड ये है: अ सिंगल पोर्टल फॉर ऑल टैन एंड पैन रिलेटेड सर्विस टू सिंप्लीफाई एक्सेस फॉर यूजर। जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल पोर्टल डेवलप हो रहा है, इको इको फ्रेंडली होगा, पेपरलेस रहेगा प्रोसीजर, सब कुछ। पैन विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्विकर प्रोसेसिंग टाइम। जो भी पैन के लिए अप्लाई करेंगे उनको पैन फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होगा। जब वो घर पे डिलीवर करवाएंगे फिजिकल पैन, तो उसमें छोटा सा अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज का। Personal and demographic data will be protected through enhanced security measures, including a PAN data vault। तो जैसे क्यूआर कोड की हम बात कर रहे हैं, स्कैनर की बात कर रहे हैं कि पैन कार्ड में स्कैनर इटसेल्फ रहेगा, तो इससे हमें अपनी सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस लग सकते हैं। बट इस प्रोजेक्ट में, 2.0 प्रोजेक्ट में, वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपनी डेटा को और इनहैंस सिक्योरिटी मेजर से पैन डेटा वॉल्ट को सिक्योर रखेंगे। फिर है अ डेडिकेटेड कॉल सेंटर एंड हेल्प डेस्क टू एड्रेस योर यूजर क्वेरीज एंड इश्यूज विल बी देयर। तो दीज आर दी की फीचर फॉर पैन 2.0। इसमें आपको कहीं पे भी लग रहा है कि जो पैन का फॉर्मेट है उसको चेंज कर लिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है 2.0 से रिलेटेड, मैं फटाफट बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पैन 2.0 के बारे में बता दिया है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। हाउ पैन 2.0 विल बी डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटअप। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल पोर्टल रहेगा, यूनिफाइड पोर्टल रहेगा जो कि आधार से भी लिंक्ड रहेगा। एंड इस पोर्टल में आपको पैन और टैन दोनों के जो इश्यूज है, मैटर हैं, वो आप डील कर पाएंगे रादर देन नंबर ऑफ साइट से। पेपरलेस रहेगा प्रोसीजर। टैक्स पे फैसिलिटेशन, इसमें मैंने जैसे आपको 50 रुपीज का बताया था कि जो पैन है वो जल्दी अलॉट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बट जब आप को फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आपको 50 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आउटसाइड इंडिया आपको चाहिए पैन कार्ड डिलीवरी तो 15 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। Whether existing PAN card holder will be required to apply for new PAN under the upgraded system? Do you need to change your PAN number? तो जिनका ऑलरेडी पैन अलॉटेड है, क्या उनको फिर से अप्लाई करना है? नहीं, आपको नहीं अप्लाई करना है। और आपके जो पैन कार्ड है वो अपग्रेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कुछ भी नहीं करना है यूजर को। डू पीपल हैव एन ऑप्शन टू गेट करेक्शन डन ऑन पैन लाइक नेम, स्पेलिंग, एड्रेस चेंज एक्सेट्रा? बिल्कुल, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी पैन 2.0 प्रोजेक्ट कमेंस ही हुआ है। अभी भी उनको कोई अपने डिटेल्स करेक्ट करनी है तो वो से आधार के बेसिस पे ठीक कर सकते हैं। ये दो साइट उनने बताई है: https://www.onlineservice.nsdl.com। आप ये टाइप करेंगे तो आप इसके इस एड्रेस पे अपनी जो डिटेल्स है पैन की वो ठीक कर सकते हो। pan.utiitSL से भी आप करेक्ट कर सकते हैं। डू आई नीड टू चेंज माई पैन कार्ड अंडर पैन 2.0? तो पैन 2.0 में
टैक्स पेयर को कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर कोई अपडेशन है या करेक्शन है आपके एंड से तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना। अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट चेंज देयर एड्रेसेस एंड आर कंटिन्यूइंग विद ओल्ड एड्रेस। हाउ विल द न्यू पैन विल बी डिलीवर्ड, बाय व्हेन विल द न्यू पैन कार्ड गेट्स डिलीवर्ड? तो सबसे पहले कोई भी डिलीवरी नहीं होनी है पैन की। आपका अगर ओल्ड एड्रेस है पैन में तो आप आधार के बेसिस पे उसको अपडेट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले साइट बताई थी pan.utiitSL.com या ऑनलाइन सर्विस। इन दोनों एड्रेस में जाके आप अपना जो करंट एड्रेस है उसको अपडेट करवा सकते हैं, बट फिजिकल डिलीवरी नहीं होनी है। यहाँ पर भी लिखा है नो न्यू पैन कार्ड विल बी डिलीवर्ड अनलेस द पैन होल्डर रिक्वेस्ट फॉर इट ओइंग टू एनी अपडेशन करेक्शन इन देयर एग्जिस्टिंग पैन। अगर आपका कोई करेक्शन या अपडेशन है एग्जिस्टिंग पैन में और आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो ही आपको न्यू पैन कार्ड डिलीवर होगा, अदरवाइज कोई पैन कार्ड इस प्रोजेक्ट के तहत नहीं डिलीवर होगा, क्योंकि पहला वाला पैन कार्ड ही आपका वैलिड पैन कार्ड है। इफ न्यू पैन कार्ड आर क्यूआर code enabled, if new pan cards are QR code enabled, will older one continues to function as it is? तो ये जो QR कोड enabled की बात कर रहे हैं ये 2017-18 से ही आ चुका है। आपके पास अगर 17-18 के बाद के पैन कार्ड है तो आपके पैन कार्ड में QR कोड enabled होगा। उससे पहले के हैं तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले के दो साइट में बताया कि आप क्यूआर कोड बेस्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। The QR code is not a new feature and it has been incorporated in the PAN card since 1718. The same will be continued under PAN 2.0 project with enhanced dynamic QR code, which will display latest data present in PAN database. PAN holder having an old PAN card without QR having an option to apply for a new card. तो आप न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन 1.0 इकोसिस्टम से आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। द क्यूआर कोड हेल्प्स इन वैलिडेटिंग द पैन एंड पैन डिटेल्स। प्रेजेंटली अ स्पेसिफिक क्यूआर रीडर एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्यूआर कोड डिटेल्स। एक स्पेसिफिक रीडर एप्लीकेशन अवेलेबल है जिस जो ये पैन के ऊपर क्यूआर कोड है उसको रीड करती है। What is the common business identifier for all business related activity in specified sector? In the Union Budget 2023, it was announced that for the business establishment required to have a PAN, the PAN will be used as a common identifier for all digital system of specified government agencies. तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर पैन ही है जो कि पैन आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। Whether common business identifier will replace the existing unique taxpayer identification number, that is PAN? No, क्योंकि पहले भी जो बिजनेस आइडेंटिफायर कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर था वो पैन ही था और अभी भी पैन ही रहेगा। व्हाट डज द यूनिफाइड पोर्टल मीन्स? यूनिफाइड पोर्टल मतलब एक ही पोर्टल होगी जिससे हम पैन और टैन के इश्यूज एंड मैटर्स डील कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ साइट्स है उसको यूनिफाई कर देंगे, वो एक में कर देंगे। For people holding more than one PAN, how will you identify and weed out the other PAN? तो सबसे पहले अगर आपके पास दो पैन है तो दो पैन आप रख नहीं सकते एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड यू हैव टू सरेंडर वन पैन। अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो अभी भी सरेंडर कर लीजिए अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिख के। एंड अगर आपके पास आपने सरेंडर कर चुका है तो जो वैलिड पैन है उसी में ही डिटेल्स अपडेट होंगी पैन 2.0 में। So this was the FAQs for PAN 2.0. So I hope many things have been cleared. What is this project? And no new PAN card will be issued. If you want, you can request for issuance of PAN card. Hope this video helps. So please like my video and subscribe my channel. Thank you.